सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं क्रॉप प्रोडक्शन एंड टेक्नोलॉजी रबी क्रॉप्स सब्जेक्ट के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो एग्जाम में बार बार आते हैं और हाईली चांस है कि वो इस बार भी एग्जाम में आए। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर फर्स्ट, गेहूं में प्रथम सिंचाई किस अवस्था पर की जाती है। इसका राइट आंसर होगा CRI स्टेज। सेकेंड, गेहूं का वानस्पतिक नाम क्या है। गेहूं का वानस्पतिक नाम ट्रिटिकम एस्टिवम है। थर्ड, जौ की प्रमुख बीमारी कौन सी है। तो जौ की प्रमुख बीमारी है ऑप्शन नंबर बी, लूज स्मट। नंबर फोर, जौ का वानस्पतिक नाम क्या है। जौ का वानस्पतिक नाम ऑप्शन नंबर बी, होर्डियम वुल्गेर इसका राइट आंसर रहेगा। नंबर फाइव, चना का प्रमुख कीट कौन सा है। तो चने का प्रमुख कीट पोड बोरर है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही रहेगा। नंबर सिक्स, चने में प्रमुख रोग कौन सा है। तो चने में जो प्रमुख रोग है वो है ऑप्शन नंबर बी, विल्ट रोग इसमें सबसे ज़्यादा लगता है। नंबर सात, मटर किस वर्ग की फसल है। तो मटर जो है वो एक दलहन फसल है। नंबर एट, मटर फसल में टोपिंग किससे संबंधित है। तो मटर फसल में टोपिंग जो है वृद्धि नियंत्रण से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही रहेगा। नंबर नाइन, सरसों का प्रमुख खरपतवार कौन सा है। तो सरसों में जो प्रमुख खरपतवार लगता है वो है ऑप्शन नंबर बी, ओरोवांच करके है ये। नंबर 10, सरसों का प्रमुख कीट कौन सा है। तो सरसों में जो सबसे प्रमुख कीट लगता है वो है एफिड, इसे मस्टर्ड एफिड भी बोलते हैं। फिर नंबर 11, राई का वानस्पतिक नाम क्या है। तो देखो राई जो है वो सरसों के जैसी दिखाई पड़ती है, तो उसका वानस्पतिक नाम है ब्रेसिका रापा। ये सेकंड नंबर जो है ये ब्रेसिका रापा करके। फिर है नंबर 12, राई किस कुल से संबंधित है। तो राई जो है वो ऑप्शन नंबर सी, ब्रेसिका सी से संबंधित है। नंबर 13, अलसी की बीज दर कितनी होती है। तो अलसी की बीज दर है 25 से 30 किलोग्राम पर हेक्टेयर। नंबर 14, अलसी की प्रमुख बीमारी कौन सी है। तो अलसी में जो प्रमुख बीमारी लगती है वो है रस्ट। रस्ट अलसी में सबसे ज़्यादा लगती है। फिर नंबर 15, पार्वती किस फसल की किस्म है। तो पार्वती जो है वो अलसी की वैरायटी है, मतलब किस्म है। फिर नंबर 16, सूरजमुखी किस प्रकार की फसल है। तो सूरजमुखी जो है वो एक डे नेचुरल क्रॉप है। फिर नंबर 17, सूरजमुखी का प्रमुख कीट कौन सा है। तो सूरजमुखी में जो कीट लगता है वो हेड बोरर है। ये पोड बोरर जैसा ही होता है पर ये हेड बोरर बोलते हैं इसे। फिर इसके बाद, सूरजमुखी की फसल किस मौसम में उगाई जाती है। तो सूरजमुखी की फसल रबी, खरीफ, जायद तीनों मौसम में ये फसल उगाई जाती है। फिर इसके बाद है नंबर 19, गेहूं की बीज दर सामान्यतः कितनी होती है। तो गेहूं की बीज दर ऑप्शन नंबर सी, 100 से 125 किलोग्राम पर हेक्टेयर के करीब होती है। फिर ऑप्शन नंबर 20, गेहूं में प्रमुख खरपतवार कौन सा है। तो गेहूं में जो प्रमुख खरपतवार लगता है वो है ऑप्शन नंबर बी, फेलेरिस माइनर करके है ये। फिर नंबर 21, जौ में कितनी सिंचाई होती हैं। तो जौ में टोटल 2 से 3 सिंचाई होती हैं। फिर नंबर 22, चनों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण कौन करता है। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी भी पल्सेस क्रॉप होती हैं जैसे चना हो गया, मटर हो गया, इनमें ये रिजोवियम, ये जो करके है रिजोबियम, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। ऑप्शन नंबर बी। नंबर 23, मटर का प्रमुख कीट कौन सा है। तो मटर में जो प्रमुख कीट लगता है वो पोड बोरर है। इसमें चने की तरह ही पोड बोरर सबसे ज़्यादा लगता है। फिर नंबर 24, सरसों की बीज दर कितनी होती है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 4 से 5 किलोग्राम पर हेक्टेयर। फिर आपका लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, अलसी में तेल की मात्रा। देखो अलसी में तेल की मात्रा होती है 40 से 45%। तो होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं और भी ऐसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन बनाऊं तो चैनल को सब्सक्राइब करके एक कमेंट कर देना बस। ठीक है, बाय।